है। मैं श्रद्धांजलि सिंह। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में व्याकरण, जिसमें पढ़े थे अलंकार। अलंकार में हम लोग पढ़े शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो प्रकार के होते हैं अलंकार। और शब्दालंकार के प्रकार पढ़े। जिस शब्दालंकार का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, और उसके प्रकार पढ़े। उसमें पढ़े अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। और सबसे पहला पढ़े अनुप्रास। अनुप्रास के भी 5 भेद हैं, वो भी पढ़ लिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं और उसके जितने भी भाग हैं या जितने प्रकार के हैं, कौन कौन से अर्थालंकार में पढ़ेंगे हैं, उसको पढ़ेंगे आज। आइए देखते हैं सबसे पहले कि अर्थालंकार कहते किसे हैं। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि अर्था मतलब अर्थ देने वाला, अर्थ के अनुसार। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहेंगे। अर्थात शब्दालंकार में क्या था कि शब्दों को इस ऐसे क्रम में सुशोभित करके रखा गया था कि शब्दों के रखने के हिसाब से, शब्दों को पढ़ने के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से काव्य की शोभा बढ़ती थी। परंतु अर्थालंकार में ठीक क्या है, उसके विपरीत। यहाँ पे काव्य की शोभा शब्द के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अर्थ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर देख लेते हैं। अब शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं, तो उसके जानते हैं उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पहचानते हैं कि शब्दालंकार है। अर्थालंकार अभी पढ़ना है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। जैसे वर्ण अथवा शब्द पर आधारित। शब्दालंकार क्या होता है, वर्ण अथवा शब्द, उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, उसके हिसाब से है। जबकि शब्द के अर्थ पर आधारित होता है क्या, अर्थालंकार। इसमें यदि शब्द को बदल दिया जाए, जैसे शब्द के जगह पे जो शब्द आया हो उसकी जगह पे अगर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो अलंकार क्या होता है, नष्ट हो जाता है, या उसकी शोभा समाप्त हो जाती है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है शब्दालंकार में। जबकि यदि अर्थालंकार में किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची भी रखा जाए तो अलंकार नष्ट नहीं होगा, मतलब उसका अर्थ वैसे का वैसे बना रहेगा। अब आइए देखते हैं शब्दालंकार में पहला अलंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब होता है तुलनात्मक शब्द। इसमें तुलनात्मक शब्द पाए जाते हैं। इसके कुल 4 अंग हैं, आगे पढ़ेंगे। उपमा 2 शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस मा। उप मतलब समीप या पास, मा मतलब मापना या तुलना करना। अतः उपमा अलंकार में 2 संज्ञा शब्दों की तुलना होती है, अतः समीप रखकर तुलना करना। देखते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। उपमा अलंकार में कम से कम 2 क्या होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए। वो संज्ञा क्या होगी, एक की तुलना होगी और एक से तुलना होगी, मतलब एक की तुलना दूसरे से की जाएगी और दोनों क्या होनी चाहिए, संज्ञा पद होने चाहिए। दूसरा क्या होना जरूरी है, दोनों में समान गुण होना चाहिए, दोनों के गुणों की समानता का वर्णन होगा, इसमें की तुलना होगी। अतः 2 संज्ञा होगी, उसमें से एक संज्ञा की दूसरे से तुलना होगी, और 2 वस्तुओं या व्यक्तियों या एक व्यक्ति या एक वस्तु हो सकता है। इसमें से जैसे 2 जो तुलनात्मक शब्द होंगे, जो संज्ञा होगी, वो दोनों वस्तु भी हो सकती है, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, या एक व्यक्ति एक वस्तु भी हो सकता है। परिभाषा देख लेते हैं। जब एक समान गुण के आधार पर किन्हीं 2 के बीच आपस में तुलना होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब कि दोनों के बीच में किसी गुण की, किसी क्वालिटी की को क्या बताया जाए, समान बताया जाए, कि तुलना की जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से उसके अंग हैं, वो देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिसमें उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान रहेगा तभी उपमा अलंकार हो सकता है। साधारण धर्म और वाचक शब्द में से कोई एक नहीं भी रहता है, कोई एक नहीं है, एक का लोप है, तो भी उपमा अलंकार हो सकता है। परंतु उपमेय और उपमान होना आवश्यक है। अगर उपमेय और उपमान दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो ही नहीं सकता। अब ये देखते हैं उपमेय उपमान क्या होता है, और साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है, ये देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उपमेय। उपमेय उपमा अलंकार
जिन दो के बीच तुलना होती है उसमें जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना होती है, मतलब जिसकी तुलना की जा जिसकी जिससे की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, अब यहाँ पे मुख क्या है, उपमेय है। और मुख की, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना चंद्रमा से हुई है। उपमा अलंकार में जिन दो के बीच तुलना होती है उसमें जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ मुख को क्या बताया गया है, चंद्रमा के समान है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ पे मुख क्या होगा, उपमेय होगा। इसके और भी पहचान है उपमेय के, वो हम आगे देख लेंगे। जैसे कि जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उपमान होते हैं, और जो हमसे हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं वो उपमेय होते हैं। या मानव के कोई अंग हैं तो वो भी ज़्यादातर क्या होता है, प्रायः उपमेय होते हैं। अब घटा सदृश काले बाल, अब यहाँ पे काले बाल, बाल क्या है, उपमेय है। बाल की तुलना किससे की गई है, घटा से की गई है। तो जिस शब्द की तुलना की जाती है वो क्या होगा, उपमेय होगा। और बाल एक तरीके से क्या है, प्रत्यक्ष है, और मानव का अंग है, एक हिस्सा है मानव शरीर का, तो ये क्या है, उपमेय हुआ। अब देख लेते हैं उपमान किसे कहते हैं। जिन दो, अब पढ़े उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब देखते हैं उपमान, जिन दो के बीच तुलना की जाती है उनमें से जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिससे की जाती है वो उपमान होता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, मुख तो हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। एक तो क्या है इसमें कि ये मनुष्य का अंग है, प्रत्यक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं, सामने है, हमारे समीप है। और क्या है, इसकी तुलना की गई है तो ये उपमेय हो गया। इससे, इनसे की गई है, चंद्रमा शब्द से की गई है तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। अब उपमान को पहचानते कैसे हैं, उपमान को पहचानने के और तरीके, पहला तो हो गया जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है वो उपमान हो गया, जिसकी की जाती है वो उपमेय हो गया। कुछ और भी तरीके जान लेते हैं। अब एक देख लेते हैं कि किसी की भी तुलना सदैव उसी से होती है जो उस गुण में सबसे चर्चित हो। अर्थात जिस क्वालिटी की तुलना हो रही है उसमें वो सबसे फेमस हो, उसी से तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमेय होगा। अब देखते हैं दोनों में जो सबसे चर्चित होगा, मतलब जो प्रसिद्ध होगा, सुप्रसिद्ध होगा, वो उपमान होगा। पहले क्या बताए, जो प्रसिद्ध होगा या जो सबसे चर्चित होगा दोनों में वो क्या होता है, उपमान होता है। और जो चर्चित होगा उसी से साधारण शब्द की तुलना, साधारण की तुलना की जाएगी। जो दूसरा बचा वो क्या हो जाएगा, उपमेय होगा। अब आइए देखते हैं आगे, मोहन सचिव के समान क्रिकेट खेलता है। अब मोहन को क्या बताया, मोहन, इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन हो सकता है, मोहन और सचिव में सचिव से तुलना की गई है मोहन की। पहले तो मोहन को सचिव के समान बताया गया है क्रिकेट खेलने में, तो मोहन क्या हो गया, मोहन की तुलना की गई है, मोहन उपमेय हो गया। और सचिव के समान तो सचिव उपमान हो गया, यानी मोहन की तुलना सचिव से की गई है तो सचिव उपमान हुआ। और एक दूसरा देख लेते हैं कि वो क्या है, थोड़ा श्रेष्ठ भी है, चर्चित भी है। अब अगला देखते हैं, जिन दो के मध्य तुलना हो रही है यदि उनमें एक प्राकृतिक तत्व है। पहले ही हम बताए कि प्रायः प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपमान होते हैं। तथा दूसरा तत्व मानव या मानव अंग है तो जो प्राकृतिक तत्व होगा वह सदैव क्या होगा, उपमान होगा। तथा मानव या मानव अंग होगा जो, वो क्या होगा, उपमेय होगा। अब जैसे हम लोग देखें, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे मुख क्या है, मानव अंग है, इसलिए ये क्या हो गया, उपमेय। चंद्रमा क्या है, ये एक प्राकृतिक तत्व है, और प्राकृतिक तत्व होने के नाते ये क्या हो गया, उपमान हो गया। दूसरी बात कि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, जिससे की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। अब देखते हैं,
जिन दो के मध्य तुलना होती है उनमें जो सामने या प्रत्यक्ष होता है वह उपमान होता है। नोट, उपमा अलंकार के किसी भी उदाहरण में जो संज्ञा पद होगा उनमें से ही प्रायः एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होगा। मतलब कि तुलनात्मक जो तुलना की जाती है उनमें दो संज्ञा पद होंगे, वो श्योर होंगे, अगर नहीं है तो वो उपमा अलंकार हो ही नहीं सकता। तो उन दोनों संज्ञाओं में से क्या होता है, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। आइए देखते हैं साधारण धर्म किसे कहते हैं। दो चीज पढ़े हम लोग, उपमेय जिससे तुलना की जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, और तीसरा क्या है, साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी गुण। अब जिन दो के मध्य तुलना होती है उनमें जो गुण समान पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें मुख और चंद्रमा की तुलना की गई है, क्या है, समान धर्म क्या है, साधारण धर्म इसमें क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, गुण है, समान धर्म है, साधारण धर्म है। अतः यहाँ पे साधारण धर्म क्या हुआ, सुंदर। अब देखते हैं वाचक शब्द क्या होता है, बताने वाला या बोध कराने वाला। जिस शब्द के माध्यम से तुलना प्रकट होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, या कह सकते हैं जो दोनों संज्ञाओं के बीच में तुलनात्मक शब्द होते हैं उन्हें ही संज्ञा कहते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तुलना कर रहे हैं। जैसे हो गया सा, सी, से, सम, समान, सदृश, इनसे पता चलता है कि ये तुलनात्मक शब्द हैं। सरिस मतलब के समान, के जैसा दिखने वाला, समान, सम, से, ये सब क्या है, समान तुलनात्मक शब्द हैं। आदि वाचक शब्द हैं। किसी दिए गए उदाहरण में ये शब्द हों और विकल्प में प्रतीप अलंकार न दिया हो तो उपमा अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रतीप अलंकार में भी यही क्वालिटीज होती हैं, केवल क्या होता है कि इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जो हीन वस्तु है या जो छोटी उसकी प्रसिद्ध से तुलना की जाती है, जबकि प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि प्रसिद्ध को उपमेय मान लिया जाता है और जो प्रसिद्ध नहीं होता है उसको उपमान मान लिया जाता है। यानी इसमें जो उपमेय है वो प्रतीप में उपमान हो जाता है और जो इसमें उपमान है वो प्रतीप में उपमेय हो जाता है। तो देखते हैं उदाहरण, पीपर पात सरिस मन ढोला। तो पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना। यहाँ पे पीपल का पत्ता, पीपर पात क्या हो गया, संज्ञा है, पहला संज्ञा पद है, दूसरा संज्ञा क्या है, मन। अब दो संज्ञाएं होती हैं इसमें, ऊपर ही पढ़ चुके हम लोग। सरिस क्या है, वाचक शब्द, ये तुलनात्मक शब्द है कि पीपल का पत्ता के समान मन। मन क्या है, अंग है, मानव अंग है। और डोलना क्या है, डोलना या चलना या हिलना, ये क्या है, इसकी क्वालिटी है, गुण है, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। पीपर उपमान हुआ, पीपर पात मतलब ये क्या है, प्राकृतिक तत्व है, और मन जो है वो मनुष्य का अंग है, मानव अंग है। ऐसे ही मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख और मयंक, मुख क्या है, मानव अंग है, मयंक चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा क्या है, मयंक प्राकृतिक तत्व है, इसलिए ये उपमान हुआ। मुख मानव अंग है, ये उपमेय हुआ। मुख की तुलना मयंक से की गई है। और समानार्थी शब्द क्या है, अरे तुलनात्मक शब्द क्या है, वाचक शब्द है सम, और मनोहर क्या है, साधारण धर्म या गुण। अब देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ण उपमा। हम लोग क्या क्या पढ़े कि उपमा अलंकार में क्या क्या चीजें होती हैं, उपमा अलंकार के उदाहरण में होती हैं। होता है उपमेय, उपमान, क्या क्या होता है, एक हो गया उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया साधारण धर्म,
और चौथा क्या हो गया, वाचक शब्द। ये चारों चीजें पाई जाती हैं किसमें, उपमा अलंकार में। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग उपमा अलंकार को जो है क्या है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक क्या है, पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा मतलब जो पूर्ण उपमा हो, अर्थात ये किससे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे तो पूर्ण उपमा, जहाँ उपमा पूरी हो, अर्थात जहाँ चारों अंग उपस्थित हो। चारों अंग कौन कौन से हैं, उपमेय, उपमान, उपमेय, गुणधर्म और वाचक शब्द, या साधारण धर्म बोल सकते हैं, गुणधर्म बोल सकते हैं, कोई भी, मतलब जिसमें ये चारों के चारों होंगे वो क्या होगा, पूर्ण उपमा होगा। और लुप्त उपमा क्या होगा, लुप्त का मतलब होता है छिपा होना या सामने न दिखना, लुप्त प्लस उपमा। अब कोई एक अंग, मतलब लुप्त का मतलब उस इन चारों का कोई एक अंग छुपा होगा और फिर भी उसमें उपमा या तुलना हो रही होगी। जब उपमा अलंकार के चारों अंग में से कोई अंग अनुपस्थित हो तो वहाँ लुप्त उपमा होती है या लुप्त उपमा कहलाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान। अब यहाँ पे क्या है, मुख मनुष्य का मानव अंग है, चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक तत्व है, समान वाचक शब्द है, लेकिन क्या है यहाँ पे साधारण धर्म अनुपस्थित है। साधारण धर्म का क्या है, लोप है, मतलब कि साधारण धर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये लुप्त उपमा। अब दूसरी बात ये है कि लुप्त उपमा में केवल या तो साधारण धर्म या तो वाचक शब्द ही लुप्त हो सकते हैं। उपमेय और उपमान लोप का लोप नहीं होता। अगर उपमेय उपमान में से किसी का लोप हो जाएगा तो तुलना किसकी होगी और किससे होगी। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण उपमा में चारों पद पाए जाते हैं, इसके चारों अंग होते हैं, जबकि लुप्त उपमा में केवल वाचक शब्द या साधारण धर्म या गुण कह सकते हैं, उन दोनों में से कोई एक नहीं लुप्त हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन संज्ञा पद दोनों होंगे। नोट में देख लेते हैं, उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है एवं उपमेय को हीन बताया जाता है। हीन किसे बताया जाता है, उपमेय को, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना किसी अच्छे से की जाएगी तो वो, जिसकी तुलना की जाती है, जिसको जिसके संदर्भ में की जाती है, तो जिसके संदर्भ में की जाएगी वो क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, जिसकी की जाएगी वो हीन होगा। तो वहीं कहा गया कि उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है एवं उपमेय को हीन बताया जाता है। अब आइए देखते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे है प्रतीप अलंकार। जैसा पीछे हम थोड़ा सा बताए कि प्रतीप अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब देखते हैं, प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अतः जिस अलंकार में उपमेय यानी प्रत्यक्ष या मानव अंग या मानव को श्रेष्ठ एवं उपमान को हीन बता दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अतः वहाँ पे क्या था, उपमा में क्या था, उपमेय को हीन बताया जाता था और उपमान को क्या बताया जाता था, श्रेष्ठ बताया जाता था। जबकि प्रतीक में क्या है, उपमेय को यानी जो प्रत्यक्ष है और मानव अंग है या मानव है उसे क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है, और प्राकृतिक तत्व है जो सर्वश्रेष्ठ है या श्रेष्ठ है उसे क्या बता दिया जाता है, हीन बता दिया जाता है। वहाँ प्रतीक अलंकार होगा। बाकी गुण धर्म ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंतर क्या है, जो जिस उपमा में जो उपमेय है वो प्रतीप अलंकार में उपमान हो जाता है। अब उतरी नहाने जमुन जल जो शरीर समश्याम, यहाँ पे जमुन जल मतलब यमुना का जल क्या है, उपमान है, जो कि प्राकृतिक तत्व है। और जो शरीर समश्याम, शरीर सम क्या है, उपमेय है, श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है और यहाँ पे इसलिए क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। अब देखते हैं, उतरी नहाने जमुन जल, कहा गया कि यमुना के जल में प्राकृतिक तत्व को क्या बताया गया, हीन बताया गया है। जमुन जल जो शरीर समश्याम, यमुना के जल में जब शरीर जब नहाने उतरते हैं तो वो क्या है, वो कैसा है, श्याम के समान काला बताया गया है यमुना के जल को। भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदनुन
पट तरफ आवा। अब यहाँ पे क्या है, भूपति भवन यानी भूमि के मालिकों का भवन, यहाँ पे क्या है, कम चर्चित है, उपमेय है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, इसको श्रेष्ठ सुहा सुहावा, मतलब इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सुहाना मतलब अच्छा बताया गया है। जबकि सुरपति सदन, सुरपति मतलब इंद्र का महल, सुर सदन मतलब महल और सुरपति मतलब इंद्र, तो इंद्र का महल क्या बताया गया, न पट तर आवा, इंद्र के महल की तुलना में भूपति भवन को यानी जो कि उससे कम चर्चित है उसको क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, और उपमान को क्या बताया गया, हीन बताया गया है। जहाँ उपमेय को उपमान बता दिया जाता है वहाँ प्रतीक अलंकार होता है। उपमेय को क्या बता दिया जाता है, उपमान बता दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रतीक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय को श्रेष्ठ कर दिया जाता है। यहाँ पे ये उपमेय है लेकिन इसको क्या बताया गया है, उपमान के रूप में वर्णित किया गया। उपमान का अर्थ हो गया कि श्रेष्ठ बता दिया गया है तो उपमेय लेकिन इसे श्रेष्ठ बताया गया, अर्थात उपमान की तरह इसको बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उपमान को हीन कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रतीक अलंकार होगा। अब आइए देख लेते हैं रूपक अलंकार। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। साधारण धर्म को ही क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। तो जिसकी तुलना होती है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जिनकी तुलना होती है, जिस क्वालिटी की, जो समानता को दिखाया जाता है, वही क्या है, साधारण धर्म होता है। ये चारों क्या होते हैं, उपमा में होते हैं। जबकि प्रतीप में भी ये होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रतीप इसका उल्टा होता है। इसमें उपमेय को और उपमा अलंकार में उपमेय को हीन दिखाया जाता है, उपमान को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। जबकि प्रतीप में क्या होता है, इसको हीन दिखाया जाता है प्रतीप में, और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। यानी कि प्राकृतिक तत्व को क्या बताया जाता है, हीन बताया जाता है, और मानव तत्व को क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है प्रतीप अलंकार में। अब आइए देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक मतलब होता है समान कर देना या बराबर कर देना, या बिना किसी तुलनात्मक शब्द के डायरेक्ट कह देना। तुलना इसमें भी होती है लेकिन न इसमें गुणधर्म होता है और न ही तुलनात्मक कोई शब्द होता है, डायरेक्ट उसके रूप में कह देना। जहाँ उपमेय के को उपमान के रूप में दिखा दिया जाता है जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा, यहाँ पे वंदना करना, बंदो मतलब वंदना करना, गुरुपद क्या है, गुरुपद उपमेय है, और पदुम परागा उपमान है। पदुम परागा मतलब कमल के पराग रूपी, और किसको बताया गया है, गुरु के पद को। लेकिन कोई भी क्या है, यहाँ पे न साधारण धर्म है और न ही तुलनात्मक कोई शब्द है, यानी कि वाचक शब्द भी नहीं है। जहाँ पे वाचक शब्द का भी लोप हो, गुणधर्म का भी लोप हो, और डायरेक्ट किसी वस्तु कोई दूसरा कह देना ही क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अतः यहाँ सीधे गुरु पद को कमल का पराग कह दिया गया है। गुरु के पद को चरण को क्या कह दिया गया, कमल का पराग कह दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, रूपक। एक और भी एग्जाम्पल है इंग्लिश में, जैसे कहा जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो के जैसा हैं, के जैसे थे नहीं कहा गया है, डायरेक्ट क्या कह दिया गया कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब कालिदास को डायरेक्ट शेक्सपियर कह देना क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। जैसे अब नोट में देख लेते हैं, जब किसी पद में केवल उपमेय या उपमान हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। हम पहले ही बताए क्या कि उपमेय होगा, यहाँ पे 2 संज्ञा पद होंगे, उपमेय व उपमान। जबकि क्या नहीं होगा, वाचक शब्द नहीं होगा, और क्या होगा, गुण नहीं होगा, यानी साधारण धर्म इनका क्या होता है, लोप होता है। ये दोनों नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, कह दिया जाता है कि ये चीज़ ये है। तुलनात्मक शब्द नहीं होते, वाचक शब्द नहीं होते हैं, गुण नहीं होते हैं, डायरेक्ट मान लिया जाता है।
तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब किसी पद में उपमेय या उपमान के साथ साधारण धर्मवाचक शब्द या इन दोनों में से कोई एक होता है तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। अगर इनमें इन दोनों में से कोई एक है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इन दोनों में से कोई एक आएगा, वाचक शब्द या गुणधर्म में आएगा, वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। देखते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे अंबर पनघट, अंबर पनघट क्या है, पनघट परोक्ष है, उपमान है। अंबर क्या है, प्रत्यक्ष है। मतलब कि हम अंबर उस टाइम देख सकते हैं। पनघट को क्या इमेजिन किया गया है कि पनघट कैसा है, अंबर के समान। उपमेय, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब तारा क्या है, यहाँ पे तारा रूपी घड़ा, घटा को कह दिया गया तारा रूपी घड़ा। घट मतलब घड़ा को तारा के रूप में बताया गया। अब तारा घट में कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है, कोई गुणधर्म नहीं बताया गया, डायरेक्ट कह दिया गया है घड़ा को, घट को तारा के रूप में। उषा नागरी, नागरी क्या है, स्त्री। आगे देखते हैं, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पूरे इनके। मुख और कमल, एक पहचान और क्या है, एक तो हो गया कि उसमें तुलनात्मक शब्द नहीं होते हैं, दो संज्ञा पद होते हैं और दोनों को डायरेक्ट उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, कह दिया जाता है। दूसरा क्या हो गया कि ये होता है योजक चिन्ह। जब दो संज्ञा पद अगल बगल आए और उनके बीच में क्या हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। नोट में देख लेते हैं कि जब किसी काव्य में दो अलग अलग संज्ञा पदों के मध्य योजक चिन्ह क्या होता है, डैश जैसा होता है, चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ प्रायः क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा प्रायः पाया जाता है। अक्सर क्या होगा, वहाँ पे रूपक अलंकार ही होगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भ्रांति मान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और अभी उत्प्रेक्षा बचा है। ये सब भी क्या है, अर्थालंकार के ही भेद है। धन्यवाद। अगर अलंकार का ये कंटेंट सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।